नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 52 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है टॉर्क। यानी आज हम क्या करेंगे, एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? टॉर्क है। इसके बारे में समझने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि जो टॉर्क ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस टॉर्क वर्ड का मतलब होता है टू ट्विस्ट। क्या होता है? टू ट्विस्ट। ट्विस्ट नाम आप सबने सुना हुआ है, ट्विस्ट। ट्विस्ट करना मतलब ऐसे इसको घुमाना, ये क्या हुआ? ट्विस्ट करना हुआ। तो जो इसका मीनिंग होता है, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू ट्विस्ट होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्यों इस एक नए फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझते हुए इस टॉर्क को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। एक बार मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो टॉपिक है बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे हिंट डालना, टॉर्क हिंट डालना और उसके नीचे इस तरीके से एग्जाम्पल लिखो। सिंस मान लिया हमारे पास क्या है, एक मेरे पास तरीके से रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को कि मैंने क्या ले ली, यहाँ पर एक इस तरीके से यूनिफॉर्म रॉड ले ली। और अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो ये क्या इसका सेंटर है और यहाँ पर क्या इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? लाई कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। मैंने क्या लगाया यहाँ पर? एफ फोर्स लगाया। और जैसे ही मैं इसके सेंटर ऑफ, जहां पर सेंटर ऑफ मास है उस पोजीशन पर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो बताया मुझे मोशन होगा। वो कैसा मोशन होगा? जैसे ये रॉड है और मैंने इसको इस तरीके से सरफेस पर रखा हुआ है और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मैंने इस पर फोर्स लगाया तो यहां पर क्या हो रहा है? ये तो रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर ये रॉड है तो क्या करेगी? इस तरीके से स्लाइड करेगी। यानी कैसा मोशन हो रहा है? यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और कुछ समय के बाद ये रॉड यहां से चलना स्टार्ट हुई और ट्रांसलेशन मोशन करते हुए कहां पहुंच गई रॉड? ये इधर पहुंच गई, ठीक है। यानी यहां पर क्या हुआ? इसके पोजीशन में चेंज हुआ और पोजीशन में चेंज हुआ और इनिशियली कहां पर था? रेस्ट में था। कहां थी इनिशियली? ये रेस्ट में थी। और कुछ समय के बाद फोर्स लगाने पर क्या हुआ? ये एक्सेलरेट करी, यानी इसकी वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया। पहले रेस्ट में थी, अब ये मूव कर रही है, यानी अब इसके बाद क्या है? कुछ न कुछ वेलोसिटी है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है। ये जो मेरे पास क्या है? रॉड है, ये क्या हो रही है? लीनियरली एक्सेलरेट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और फोर्स कहां पर लग रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। तो यहां से हम क्या एक स्टेटमेंट क्या पास कर सकते हैं कि फॉर लीनियर एक्सेलरेशन वी रिक्वायर ए क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। यानी जब भी हमारे पास क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी जब भी क्या होता है? ट्रांसलेशन या बोलते हैं एक्सेलरेटेड ट्रांसलेशन मोशन होता है, तब हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं, जब सेंटर ऑफ मास क्या करता है? एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तब हम क्या बोलते हैं? वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब इस कहानी का एक दूसरा रूप देखो दूसरा रूप क्या है? सेम रॉड मैंने यहां पर रख दी इस तरीके से। ये तो कौन सा था? केस फर्स्ट में ऐसा हुआ। केस सेकंड में देखो, रॉड सेम है, सेम रॉड है, सेम लेंथ की रॉड है, सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चेंज नहीं है। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा चेंज किया मैंने? इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहने दिया, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने उस समय फर्स्ट वाले केस में मैंने फोर्स कहां पर अप्लाई किया था? उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया था। और इस समय मैं फोर्स कहां अप्लाई कर रहा हूं? यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। कहां पर अप्लाई किया मैंने? फोर्स इधर पे अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया? लेट अस से मैंने एफ फोर्स यहां पर इस तरीके से अप्लाई किया। अब देखो होगा क्या? जैसे मेरे पास तरीके से क्या है? ये रॉड है। अब मैं जैसे ही क्या करूंगा, यहां पर एफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा? ये आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने क्या पाया? ये रॉड है ना, ये आगे नहीं बढ़ी। ये कैसी होगी? इस तरीके से तिरछी हो गई। यानी पहले रॉड, इस केस में क्या हुआ था? रॉड यहां से यहां पहुंच गई। लेकिन इस केस में रॉड क्या हो गई? अभी ये जो सिरा, अगर मैं इस सिरे को क्या बोलूं? ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, इसे डी बोलूं, तो जो ए सिरा है वो यहां से घूमे कहां चला गया? इस पॉइंट पे चला गया। और जो बी है वो कहां आ गया? इधर पे आ गया। अब ए भी इधर पहुंच गया। और जो मेरे पास ये सी है वो कहां पहुंच गया? मेरा इधर पहुंच गया। और जो मेरा डी पॉइंट है वो कहां पहुंच गया? कहीं इधर पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से इसको मिला दो। अभी जैसे ही मैंने फोर्स कहां लगाया? इसके किनारे पर फोर्स लगाया तो ये रॉड अभी कैसा मोशन किया इसने? बताओ, क्या यहां पर कोई ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है? या बोल सकते हैं, मैं अगर आपको ऐसे पूछूं, क्या यहां पर कोई
इसके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हुआ या फिर नहीं हुआ? क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आया या फिर नहीं आया? क्वेश्चन है आपके लिए। आंसर है नहीं आया। जब ऑब्जेक्ट ऐसे था, जब रॉड ऐसे थी, तब भी सेंटर ऑफ मास कहां पर था? यहां पर था। मैंने यहां पर इस तरीके से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद रॉड ऐसी होगी। पहले रॉड ऐसी थी, अब रॉड कैसी हो गई है? ऐसे हो गई है। लेकिन अब भी सेंटर ऑफ मास कहां है? उधर ही है। यानी यहां पर किसी भी टाइप का लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज हो रहा है यहां पर, देखो क्या, अगर मैं ये बोलूं कि जो मेरी रॉड है वो इसके अबाउट इस तरीके से रोटेशनल मोशन कर रही है। कैसा मोशन? रोटेशन। साफ बात है ना, साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये मेरी क्या है, रॉड है, पहले ऐसे रखी हुई है, अब ये ऐसे हो गई। इसके सेंटर ऑफ मास ने कोई मोशन नहीं किया, किसी भी टाइप का ट्रांसलेशन मोशन नहीं किया। लेकिन यहां पर हमने फोर्स लगा रखा है और रॉड पहले ऐसी थी, अब रॉड ऐसे हो गई है। तो मुझे क्या पता चला यहां से कि जो रॉड है उसने कैसा मोशन किया है? रोटेशनल मोशन किया है। और इस रोटेशनल मोशन के दौरान भी एक स्पेशल टाइप का रोटेशनल मोशन है। वो कैसा है? एक्सेलरेटेड, या बोल सकते हैं एंगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन है, या बोलते हैं एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी? 0 है। जैसे ही इसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? ये रोटेट हुआ। अगर ये फोर्स लगाने के बाद रोटेट हुआ तो इसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया, और एंगुलर वेलोसिटी में के चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट इन टाइम को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। जहां ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, या बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन है 0। इस केस में क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन 0 है। लीनियर एक्सेलरेशन इज 0। कितना है ये? 0 है। लेकिन यहां पर एक दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन मुझे देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। दिस इज है, यानी यस, यहां पर क्या हो रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब एक बार ऊपर वाले केस में आओ। हमने ये बोला था कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, यानी जहां पर लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा होगा वहीं पर फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन इस केस में, सेकंड केस में, लीनियर एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, और मैं खुद बोल रहा हूं मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई कर रखा है। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला यहां से? इट मीन नेट फोर्स ऑन दिस रॉड विल बी इक्वल टू 0। यानी मैंने यहां पर क्या लगाया? एफ फोर्स इधर की ओर लगाया, मैंने लगाया है वो एफ फोर्स, लेकिन यहां पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया है? 0 हो गया है। तभी यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ। ऑब्वियसली बात है ना, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स वहां पर 0 है। यही तो न्यूटन ने क्या है? सेकंड लॉ है। लेकिन यहां पर तो दिख नहीं रहा है नेट फोर्स 0 होते हुए। अब मैं दिखाता हूं कैसे नेट फोर्स 0 हुआ। अब जितना फोर्स इस एंड में इधर की ओर लगा, तो नेचुरली उतना ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का कहां लगा? इधर पर लगा। इस एंड में इधर की ओर लगा, उतना ही सेम फोर्स इस डायरेक्शन में किसने लगाया? नेचर ने लगाया, अपने आप लग गया। ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे घुमाया, यहां पर फोर्स लगाया, तो अपने आप ही देखो ये एंड इस इधर की ओर क्या होना? घूमना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स मैं यहां पर इधर की ओर लगा रहा हूं उतना ही फोर्स यहां पर इस एंड में इधर की ओर लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0 है। ठीक है। तो इस लीनियर एक्सेलरेशन 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0। अब देखो, अब नीचे वाले में आओ। लेकिन यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब तो वो क्या चीज है जिस वजह से यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है? और उसी चीज को हम बोलते हैं क्या? टॉर्क। यानी टॉर्क, एज दिस force is responsible for linear acceleration, similarly torque is responsible for angular acceleration। जिस तरीके से अगर यहाँ कहीं पर फोर्स लग रहा है तो वहां क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। उसी तरीके से अगर कहीं पर क्या हो रहा है? टॉर्क लग रहा है तो वहां क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो मैं बोलूंगा उस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा? एक नई क्वांटिटी हमको इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्योंकि फोर्स तो काम आया नहीं, फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन यहां पर फोर्स 0 है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक टाइप का एक्सेलरेशन हो रहा है। जो एक्सेलरेशन कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंड ए क्वांटिटी विच इज नोन एज टॉर्क दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब यहां पर क्या है? टॉर्क है। यहां पर क्या है? हमारा टॉर्क है। ठीक है। TORQE।
अब आई बात समझ में? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब कभी कभी हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, देखो कैसे, मैंने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और इस केस में फोर्स का इफेक्ट क्या था, ट्रांसलेशन मोशन था, तो मैंने इसको फोर्स ही बोला। लेकिन इस केस में फोर्स का इफेक्ट ट्रांसलेशन मोशन नहीं था, तो उसका इफेक्ट कैसा है, यहां पर फोर्स का इफेक्ट कैसा है, रोटेशनल है। यहां बोलते हैं इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जा रहा है, इस फोर्स को लगाते ही, इस फोर्स की वजह से नहीं, इस फोर्स के लगाते ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको कभी कभी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, हमें बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। कैसे डिफाइन करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। लिखो फिर क्या आ जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ओके। तो दिस इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। तो सिंपली हम क्या करते हैं, टॉर्क को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगता है, उसी तरीके से जो फोर्स का एनालॉजी इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। यानी जो काम इन ट्रांसलेशन मोशन फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन करता है, टॉर्क करता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ टॉर्क्स, एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क्स। देखो हमारे चारों ओर हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स टॉर्क से रिलेटेड देखे जा सकते हैं। जैसे जब भी हम क्या करते हैं, अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, जब भी दरवाजे को खोलते हैं या फिर ओपन करते हैं या फिर बंद करते हैं, तब वहां पर हम क्या लगा रहे होते हैं, टॉर्क लगा रहे होते हैं। क्यों, दरवाजा कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। देखो है क्या हमारे पास, इस तरीके से मान लिया दरवाजा इस एक्सिस के बाद क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये एक एक्सिस है जहां पर हमारे क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से ये वाला एंड क्या है, दरवाजे का फिक्स है, और दरवाजा फिर इस तरीके से है यूं करके, ये हमारा क्या है, दरवाजा है, ठीक है। अब देखो मैं यहां से गया, माना दरवाजा हमारा उधर की ओर खुलता है, पीछे की ओर, मैंने क्या किया, यहां पर हैंडल है और यहां मैंने क्या लगाया, इस तरीके से एफ फोर्स लगाया, क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया। और एफ फोर्स लगाते ही क्या होगा, दरवाजा इस तरीके से रोटेट करेगा। क्या करेगा, दरवाजा इस तरीके से गोल करके, मतलब इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा। अभी मैंने ये बोला था कि जितना फोर्स इधर की ओर लगेगा, उतना ही फोर्स ऑटोमेटिकली इस एंड में इधर की ओर क्या होगा, डेवलप होगा। तभी यहां पर जो मोशन होगा कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, टॉर्क। हमेशा ध्यान देना है, फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क। एक और एग्जांपल देखो, इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे हम सब ने साइकिल चलाई हुई है या फिर हम सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, आंसर में चलाते हैं। तो मान लिया ये क्या है, हमारी साइकिल का इस तरीके से हैंडल है और ये क्या है, हैंडल के सेंटर में इस तरीके से नीचे की ओर गया है, ओके। नाउ अब होता क्या है, एक हाथ हमारा इधर होता है और एक हाथ हमारा इधर होता है, और माना मुझे इसको क्या करना है, इस तरीके से राइट को मोड़ना है। कहाँ को, इस तरह, सॉरी इधर की ओर, हाँ राइट को क्या करना है, साइकिल को मोड़ना है। तो क्या करता हूँ, इस एंड में इधर की ओर फोर्स लगाता हूँ और इस एंड में इधर की ओर फोर्स लगाता हूँ, तभी वो इस एक्सिस के बाद कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। यहां पर मैं कहाँ की ओर फोर्स लगाऊंगा, इधर की ओर, इस तरीके से। कितना फोर्स, लेट अस से एफ फोर्स मैंने इधर की ओर लगाया, और उतना ही फोर्स एफ फोर्स इस एंड में कहाँ की ओर लगाया, इधर की ओर लगाया, तब जाके मेरी गाड़ी क्या कर पाती है, या बोलते हैं मेरी साइकिल का हैंडल घूम पाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है, आंसर है हाँ जी, होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल समझो। यहां पर मान लिया हमारे पास क्या होता है, आप सब लोगों ने नट खोले हैं, और नट खोलने के लिए किसका यूज करते हैं हम, पाने का यूज करते हैं। जैसे टायर पंचर हो गया और टायर का नट खोलना है, जो उसमें क्या होती है, हाँ नट होते हैं, तो अगर उसको खोलना है तो किसका यूज करते हैं हम, पाने का यूज करते हैं। तो हमने पाना, माना ये क्या है, मेरा इस तरीके से एक नट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, इस तरीके से एक नट है। तो पाना कैसे लगाते हैं हम, इस तरीके से पाना लगाते हैं करके, सबने देखा होगा ना, पाना ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास ये पाना होता है, ओके। हम क्या करते हैं, यहां पर इस पाने को ऐसे हाथ से पकड़ते हैं और नीचे की ओर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं, ये वाला एंड कहाँ की ओर फोर्स लगाता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, और यहाँ हम कहाँ की ओर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर, और जो हमारा नट है वो क्या कर जाता है, खुल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क है। अब यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल में आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी,
जब भी हम टॉर्क की बात कर रहे हैं वहां पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कितने हैं? दो फोर्स हैं, और दोनों की टेंडेंसी कैसी है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको हम कपल ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं तो वहां पर सिंगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो टॉर्क के लिए हमेशा कपल ऑफ फोर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हैंडल है तो अगर मैं हैंडल को खाली एक हाथ से घुमाऊंगा ना तो मुझे घुमाने में क्या होगी? दिक्कत होगी, ऐसा होता नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, कपल ऑफ फोर्स लगाऊंगा, तो वहां पर क्या लगेगा? एक प्रॉपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क का मतलब क्या हुआ? कपल ऑफ फोर्स। जब भी मैं बोलूंगा कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लग रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या लग रहा होगा? कपल ऑफ फोर्स लग रहा होगा। और किस तरीके से लग रहा होगा? इस तरीके से। अगर मुझे इस हैंडल को ऐसे घुमाना है तो यहां पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है और यहां पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो दिस इज इन दिस वे कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड टॉर्क। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखो, एक और याद आ रहा है मेरे को। जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में डिस्कस किया होगा, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पुट किया हमने? एक डायपोल पुट किया, इलेक्ट्रिक डायपोल पुट किया। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे फॉर्म ए डायपोल। माना यहाँ पे कितना चार्ज है? -q चार्ज है, और यहाँ कितना चार्ज है? +q चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी है? E है। ठीक है, और इस चार्ज पर फोर्स कहाँ की ओर लगेगा? तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, देन द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ की ओर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, एंड अगर यहां पर बात करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है और फोर्स कहां की ओर लगेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं? कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, और इन दोनों फोर्स की टेंडेंसी जो निकल के आएगी, हम बोलते हैं इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो क्या होगा? टॉर्क होगा। वो क्या करना चाहेंगे? ये इस डायपोल को इस तरीके से रोटेट करना चाहेंगे। साफ साफ दिख रहा है आपको? देखो, डायपोल ऐसे था और यहां पर फोर्स कहां की ओर है? इधर की ओर। यहां फोर्स कहां की ओर है? इधर की ओर। तो डायपोल क्या हो जाएगा मेरा? इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। यानी ये कपल ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं? इस दोनों को रोटेट करना चाह रहे हैं। तो कपल ऑफ फोर्स का कंबाइन इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। आप ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू टॉर्क ना। अब किसकी बात करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट टॉर्क। तो हिंट डालो क्या? कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो हेडिंग हो जाएगी हमारे पास क्या? कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। ये मिटाऊं मैं? ठीक है, हिंट डालो, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। कैलकुलेशन ऑफ